हेलो बच्चों, ये वीडियो मैं स्पेशली बना रहा हूँ उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने जनवरी का अपना सीए फाउंडेशन का एग्ज़ाम क्लियर नहीं करा। अब देखो, जनवरी का रिजल्ट तो आ चुका है और अब आप में से जो भी बच्चे मई में एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो मैं आपको पूरी गाइडेंस अच्छे से देना चाहूँगा। आप ये पूरी वीडियो ध्यान से देखना, इसमें मैं सारा आपका प्लानर, सारी बातें सब अच्छे से क्लियर कर दूँगा और ये भी बता दूँगा कि कैसे आप तैयारी कर सकते हो। देखो, बहुत ही सिंपल चीज़ सबसे पहले तो ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप दो कैटेगरीज़ में हो, पहली, आपके मार्क्स सब में ठीक हैं, बस कुछ 2-4-5 मार्क्स की वजह से या 194, 195 के आसपास आने की वजह से आपका क्लियर नहीं हुआ, तो मैं बोलूँगा कि आपके लिए बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। आपको सिर्फ अपना एग्जिस्टिंग जो आपने प्रैक्टिस करा है, जो कॉन्सेप्ट आपको ऑलरेडी आते हैं, उन्हीं नोट्स को थोड़ा सा दोबारा से पढ़ना है। वही मटेरियल है, कुछ भी सिलेबस में भी मेजर कोई ऐसा चेंज नहीं है। और सिर्फ अपना एक महीना जो अप्रैल का है खासकर, उसमें मॉक टेस्ट्स की प्रैक्टिस करनी है, रिटन प्रैक्टिस करनी है, दैट्स इट। तो आप आसानी से अपना 200 मार्क्स का जो सफ़र है वो कर लोगे। दूसरी कैटेगरी के वो बच्चे जो अगर बहुत ही कम मार्क्स लेकर आ पाए, यानी कि डबल डिजिट में, मान लो आपके बहुत ही कम मार्क्स हैं, 80 मार्क्स हैं, 90 मार्क्स हैं, या किसी के लेट से 110 मार्क्स हैं, और आपको लगता है कि यार मैं तो अभी बहुत ही पीछे हूँ और मैं तो मई में 2 महीने बाद 60 दिन बाद एग्ज़ाम है, वो तो मैं नहीं दे सकता हूँ, तो फिर तो आप बाय डिफ़ॉल्ट अभी सितंबर के लिए ही प्रिपेयर करो। एक अच्छे से रेगुलर तरीके से पढ़ो, और उसके लिए तो फिर आपको या तो अगर सेल्फ स्टडी करना है तो वो मॉडल पकड़ो 5-6 महीने की तैयारी का, और अगर बैच में पढ़ाई करनी है तो रेगुलर बैच से पढ़ाई करो जो सितंबर के लिए ही आपको स्पेसिफिकली पढ़ाए जाएंगे, ठीक है ना। तो आप दो कैटेगरीज के बच्चों को मैं अभी थोड़ी देर के लिए बाहर कर देता हूँ, तो क्योंकि आपके लिए आगे का वीडियो नहीं रहने वाला। अब आते हैं अपने मेन स्टूडेंट्स जो मई में ही एग्ज़ाम अब देना चाहते हैं और किसी भी रीज़न की वजह से आप ये अटेम्प्ट क्लियर अभी नहीं कर पाए हो। तो देखो, बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले तो आपको ये एनालाइज करना है कि आपने क्या गलती करी है ना। और वो हर बच्चे को अपनी गलती पता होती है, हर बच्चे को, कि किसी भी सब्जेक्ट में या तो आपने कोई टॉपिक छोड़ा या कहाँ कमियाँ हुई हैं। और अगर आपको फिर भी समझ नहीं आ रहा है तो आप अपनी आंसर शीट्स भी निकलवा सकते हो, देख सकते हो कि मैंने क्या गलतियाँ करी थी, है ना। सजेस्टेड आंसर क्या था, मैंने क्या गलत लिखा, किस तरह से आंसर को लिखना चाहिए था। आप अपनी कमियों पर थोड़ा सबसे पहले एनालाइज कर सकते हो। अब उसके बाद, क्योंकि समय थोड़ा सा कम है, तो देखो, अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स में आपको दोनों के लिए बता दूंगा कि क्या चीज़ करनी है। बहुत ही सिंपल चीज़ है, क्योंकि टाइम बहुत कम है। तो आप ये तो मान लो कि आपको पढ़ना तो चारों ही सब्जेक्ट पड़ेगा। अब चाहे आप एक सब्जेक्ट में पीछे हो, चाहे आप 2 में पीछे हो, पढ़ाई अब आपको चारों की ही करनी है ना। तो पहली बात तो ये सोचो कि अब आपको 2 महीने में वो काम करना है जो शायद आपने पहले 4 या 5 महीने में करना था। तो पहली बात तो ये कि अब अप्रोच बिल्कुल चेंज हो जाएगी, यानी कि अब आपको पढ़ाई थोड़ा सा सेलेक्टिव वे में करनी है, लेकिन सिलेक्शन जो होगा वो बहुत ही समझदारी और सूझबूझ से करना है। मतलब सिलेक्शन ऐसा करना है कि कोई कॉन्सेप्ट भी ना छूट जाए, कोई इंपॉर्टेंट बात भी ना छूट जाए। लेकिन ऑब्वियसली अब आप सारे क्वेश्चन तो नहीं कर सकते, चाहे वो अकाउंट्स की बात करूं मैं या मैं मैथ्स की बात करूं, क्योंकि इन्हीं में आपको ज़्यादा क्वेश्चन करने पड़ते हैं। लॉ हो गया या इकोनॉमिक्स हो गया, चलो ठीक है, इसमें तो आपको सब कुछ पढ़ना ही है, और लॉ में बात करूं तो आपको लिखना ही है। हालांकि मैथ्स और लॉ के लिए आपको अमोल सर और अमन सर रिस्पेक्टिवली बहुत अच्छे से गाइड करेंगे, और मैं तो ये बोलूँगा कि वो आपको जो टीचर्स हैं वो जो आपको फॉलो करने को बोले बस आप वो फॉलो करना, आप अपना दिमाग मत लगाना। और सेम मेरे केस में भी, या तो आप अपना दिमाग लगाओ या मेरे दिमाग से चलो, कोई एक का फॉलो करना। अगर आपको लगता है आप सही कर रहे हो, आप वो करो, ये फिर वीडियो या मेरी बात मत सुनो। और अगर लग रहा है कि मेरी बात सही है तो मेरी बात सुनो, फिर वही फॉलो करो, अपना दिमाग मत लगाओ, ठीक है ना। तो देखो, तो आपको करनी है सेलेक्टिव स्टडी, लेकिन वो सिलेक्शन ऐसा होना चाहिए जिसमें कॉन्सेप्ट कोई भी ना छूटे। तो सबसे इंपॉर्टेंट तो है, अगर मैं अकाउंट्स में बात करूं, अकाउंटेंसी का पेपर चाहे जैसा मर्जी आए, एक चीज़ हमेशा याद रखना कि इसमें कॉन्सेप्ट कभी भी बाहर से नहीं आएगा, ये तो फॉर श्योर है ना। तो सबसे पहले अकाउंट्स में आपके जो 11 चैप्टर हैं, आप उसके कॉन्सेप्चुअल ब्रेकडाउन को समझो कि इस चैप्टर में इतने 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 टॉपिक्स हैं, ये कॉन्सेप्ट होते हैं, और हर टॉपिक वाइज, कॉन्सेप्ट वाइज थोड़ा मार्किंग कर लो कि मेरे को ये आता है या नहीं आता। दूसरी चीज़ होती है अकाउंटेंसी में प्रैक्टिस करना। जो भी बड़े क्वेश्चंस होते हैं वो आपको लिख कर प्रैक्टिस करना है। मतलब मैं राइटिंग लिख लेता हूँ, कई बार बच्चे सिर्फ लेक्चर देख लेते हैं और सोचते हैं कि सर ने बोल दिया मैं समझ गया, तो नहीं करना। अकाउंट्स में लिखित प्रैक्टिस आपको करनी है। और लास्ट में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है जो आप टेस्ट से लिखते हो, उससे सबसे ज़्यादा मतलब एग्जाम का पैटर्न पता चलता है, टाइम मैनेजमेंट पता चलता है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इकोनॉमिक्स की बात करूँ तो आपको पता है, देखो MCQ पेपर है, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ बहुत काम की है, वो है आपकी नोट्स रीडिंग। मतलब आप जितना पढ़ते रहोगे ना, जितना रीडिंग लेते रहोगे, उतना उतना हर रीडिंग में कुछ वैल्यू एडिशन होता है। आपको पता लगता रहेगा कि इसमें क्या टॉपिक है, कैसे आता है क्वेश्चन, क्या हो सकता है। और उसके बाद तो सिर्फ और सिर्फ आपको मेनली MCQ की प्रैक्टिस करनी है। वो आप कहीं से भी कर सकते हो, इतने सारे मॉडल टेस्ट पेपर ICAI की वेबसाइट पर भी हैं, तो आप आसानी से ये काम कर सकते हो। अच्छा,
अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि देखो मे की तैयारी करने के लिए मैं, अमन सर, अमोल सर, हम सब मिलकर एक प्रॉपर एक बैच हम लेकर आ रहे हैं। और ये बैच आप चाहो तो, अगर आपको लगता है कि सर मुझे तो खाली अकाउंट्स पढ़ना है, या मुझे खाली इकोनॉमिक्स पढ़ना है, या सर मुझे तो सिर्फ लॉ में प्रॉब्लम है, तो आप अलग इंडिविजुअल सब्जेक्ट का भी उसमें एनरोलमेंट कर सकते हो। अब देखो बैच का मैं आपको ब्रीफ डिटेल दे देता हूँ, खासकर अपने सब्जेक्ट का। मैंने ये जो अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स का पूरा जो आप समझ लो, मैं बता रहा हूँ कि जो सिलेबस होता है ना, क्योंकि हमको इसको 60 डेज़ में ख़त्म करना है, तो इसको मैंने बहुत ही तरीके से एक 60 डेज़ के प्लानर के अंदर समेट रखा है, जिसमें अकाउंट्स के भी लेक्चर्स और इकोनॉमिक्स के भी लेक्चर्स हैं, बिल्कुल बहुत अच्छे से लेटेस्ट रिकॉर्डेड है, जिसमें सब तरह के कॉन्सेप्ट्स मैंने अच्छे से कवर कर रखे हैं, ठीक है ना। तो सारे लेक्चर्स आपको उसके अंदर मिल जाएंगे, पहली बात तो ये। और वो लेक्चर्स जब आप देखोगे तो मतलब आपका कोई भी कॉन्सेप्ट उसमें छूटेगा नहीं, क्योंकि वो मैंने खुद पढ़ाते समय इस बात को ध्यान में रख के पढ़ाया कि कोई भी कॉन्सेप्ट इसमें छूटेगा नहीं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, देखो अकाउंट्स में बहुत ही सिंपल है, सिर्फ एक बुक है मेरी, उस एक बुक के अंदर हमने हर प्रकार का क्वेश्चन कवर कर रखा है। और कॉन्सेप्ट तो आपको पता है, मैं क्लास में ही लिखवा देता हूँ, तो आपको वो भी टेंशन नहीं अलग से नोट्स बनाने की, तो वो बुक आपको मिल जाएगी इसी कोर्स के अंदर। सिमिलरली अगर मैं इकोनॉमिक्स की बात करूँ, तो इकोनॉमिक्स में जो MCQ की मेरी बुक है, उसमें आपके चैप्टर वाइज पास्ट 20 अटेम्प्ट्स के क्वेश्चन दे रखे हैं, तो बस आप अगर वो भी कर लोगे तो आपको हर चैप्टर के मैक्सिमम क्वेश्चंस मतलब कवर हो जाएंगे, फिर और उसके अलावा आपको कुछ भी देखने करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बाकी मेरे नोट्स तो आपको पता ही है कि मतलब मैं क्या ही अपनी तारीफ़ करूं, नोट्स बिल्कुल ही मतलब ICI के मटेरियल को ध्यान में रखकर और एग्ज़ाम के सारे कीवर्ड्स को कवर करके मैं क्लास में बनवाता हूँ, वो आप बड़ी आसानी से आपके नोट्स बन जाएंगे, तो आपको कुछ भी एक्स्ट्रा और पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो इकोनॉमिक्स में आपको MCQ वाली बुक भी मैं दूंगा, प्लस एक कलरफुल बुक है मेरी, जिसमें थोड़ा सा आपको एग्जॉस्टिव नॉलेज ICI की लैंग्वेज के साथ मिल जाती है, जिसको अगर आप चाहो तो रीड कर सकते हो जब आपको टाइम मिले, और अगर आपको लगता है कि टाइम नहीं है तो आप उसको रीड ना भी करो, क्योंकि उसमें लैंग्वेज थोड़ा सा ICI के मॉडल को ध्यान में रखकर लिखी गई है। और अगर आपको लगता है सिंपल लैंग्वेज में ही समझ आ रहा है मुझे, नोट्स से ही सफिशिएंट है, क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, तो नोट्स करके भी आपका काम हो जाएगा। तो इकोनॉमिक्स के भी और अकाउंट्स के भी मैंने लेक्चर्स उसके अंदर बहुत अच्छे से आपके 60 डेज़ के अंदर बना रखे हैं। अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि कुछ दिन, क्योंकि थोड़ा सा होता है ना कि एक बार ठीक है सर हमारा हाथ पकड़ के हमारे साथ हमें आगे ले चलो, फिर तो हम बस आगे तैरना कर लेंगे, तो मैं इसीलिए आपके साथ 3 सेशन लगाऊंगा, ठीक है, 3 या 4 जितना भी लगेगा मुझे नहीं पता, मैं आपका एक बेस कवर कर दूंगा, है ना, कि भाई ये देखो अब हमको ऐसे तैयारी करनी है। और वो लेक्चर्स बिल्कुल फ्री रहेंगे यूट्यूब पर, है ना, बाकी डिटेल्स आपको बता दूंगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगी। तो हम वहाँ से स्टार्ट करेंगे बिल्कुल लाइव, ठीक है ना, साथ साथ करेंगे धीरे धीरे, सब उसी में गाइडेंस वाइडेंस सब दे दूंगा आपको कैसे करना है, और आपका अकाउंट्स का खासकर उसमें बेस तैयार कर दूंगा, क्योंकि इकोनॉमिक्स में तो देखो टेंशन कम रहती है। अकाउंट्स के वो 3-4 सेशंस के बाद आप अगर इस बैच में मेरे साथ पढ़ाई करते हो, और चाहे आप खाली अकाउंट्स पढ़ो वो भी आपके पास ऑप्शन है, खाली इकोनॉमिक्स पढ़ो वो भी आपके पास ऑप्शन है, और अगर आप अकाउंट्स और इको दोनों करते हो वो भी आपके पास ऑप्शन है, और नहीं तो हम तीनों ही टीचर्स का वो कंप्लीट कोर्स तो इसमें है ही है, जिसमें 60 दिन में पूरी तैयारी हमारी होने वाली है। तो ये बैच स्पेशली उनके लिए रहेगा जो चाहते हैं कि हमारी गाइडेंस के साथ आगे बढ़े, और फिर इसके अंदर टेस्ट्स भी आपके रहेंगे इंक्लूडेड, और इसके अंदर मॉक भी आपके रहेंगे इंक्लूडेड, जो इवैल्यूएट होकर आपको मिल जाएंगे। और मुझे लगता है सबसे ज़्यादा फायदा उसी चीज़ से होता है एंड में, है ना, तो वो आप इसमें कर सकते हो हमारे साथ। बाकी की डिटेल आपको अमन सर, अमोल सर भी आपको बता देंगे। तो इस तरह का मेरा एक पूरा प्लानर आपके लिए तैयार है, मैं कह सकता हूँ 60 डेज़ का, और अपना टारगेट वही है कि मे का एग्जाम हम क्लियर कर लेंगे, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, मिलूंगा आपसे बहुत जल्दी और फिर अपनी तैयारी शुरू कर लेंगे। थैंक यू सो मच पराग सर। हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉ की पाठशाला। अब देखो जो बीत गया वो कल था, जो होगा वो लाजवाब होना चाहिए। मैं आपको बताने वाला हूं कि हमारा एग्जाम ओरिएंटेड बैच का टारगेट क्या होने वाला है, और कैसे बच्चों ने 33 से 70 की जर्नी, 40 से 62 की जर्नी ऐसे बैचेस से टारगेट करी है और उन्हें रिजल्ट्स लाए। मैं आपके साथ रिजल्ट्स भी शेयर करूंगा। तो हमारा टारगेट है कि सबसे पहले 100% कवरेज करना है 35 डेज में। मैं आपको ये एग्जाम ओरिएंटेड लॉ बैच में सबसे पहले मैं आपको बता दूं 100% कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी का टारगेट रहेगा। सर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी का मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ आप पढ़ लो और कॉन्सेप्ट को समझ लो, ऐसा भी रहेगा कि हम इंटरलिंकिंग भी करेंगे कि अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया जिसमें 2 प्रोविजंस लग रहे हैं तो उसको कैसे टैकल करना। फिर 35 डेज का एक प्लानर आपको मिलेगा। अप्रोक्सीमेटली 35 डेज में आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आप 2 मॉक टेस्ट देने वाले हो। उसके बाद आप क्या करने वाले हो, 2 मॉक टेस्ट देने वाले हो, और क्लास में जो टेस्ट होगी वो तो होगी। इसके अलावा आप 2 मॉक टेस्ट मेरे साथ देने वाले हो जो चेक करके आपको मिलेगी। उसके बाद हमारा 100+ क्वेश्चन प्रैक्टिस का टारगेट रहेगा, क्योंकि मैं आपको अपने फ्री प्रैक्टिस बैच का एक्सेस दे दूंगा। आपको 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद आप जब इंस्टीट्यूट
का पेपर लिखोगे ना तो सबसे पहले आपका पेपर कंप्लीशन बहुत अच्छे से हो जाएगा, 100% कंप्लीट आप पेपर करके आओगे। जब बच्चा 100 मार्क्स का लिखता है तो ही वो 60 प्लस ला सकता है। वीकली 1-to-1 मेंटरशिप, डाउट ग्रुप रहेगा 20%। हमारा ये बैच लाइव होने वाला है जो 12 मार्च से स्टार्ट होगा और उसके बाद 80% रिकॉर्डेड विद प्लान आपको मिल जाएगा। और वीकली तो हम कनेक्ट करेंगे, आपके डाउट्स पे वहां पे सॉल्व हो जाएंगे। सर बातें ऐसी मत करो, हमें बताओ कि रिजल्ट्स कैसे होंगे इसके। देखो पहले जो हमारा हर्षुल पुली बच्चा थे तो रेगुलर बैच का बच्चा था, 86 मार्क्स लाया है, सेकंड हाईएस्ट इन इंडिया। ये बच्चों का आप पॉज करके देख सकते हो क्या फीडबैक है, ठीक है। अब मैं जो प्रीवियस अटेम्प्ट नहीं स्कोर कर पाए थे और फिर उन्होंने कैसे मार्क्स लाए मैं आपको दिखाता हूं, ठीक है। चलो सबसे पहले ये देखो 46 से 62 की जर्नी, 33 से 60 की जर्नी, ठीक है जी। इसी के साथ ही साथ यहां पे ये 30 से 75 की जर्नी, इस पे तो अलग ही वीडियो बन जाना चाहिए। 30 मार्क्स से बेटा 75 की जर्नी यहां पे बच्चों ने लाए हैं। और ये जो रिजल्ट आए इसमें देखो 86, 75, 73, 71, 68, 65, 64। एग्जेप्शंस वाले तो बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स है, तो दी ज्यादा रिजल्ट से टारगेट करना आपको पड़ेगा। आप बस पॉज करके देख सकते हो बच्चों का क्या कहना होता है हमारे क्लासेस के बारे में, हमारे लॉ की जर्नी के बारे में। पैराग्राफ अगर बच्चे ने लिखा है तो आप समझ ही सकते हो, ठीक है। और ये रिजल्ट ही 2 दिन नहीं हुआ है और इतना अगर टाइम निकाल के वो लिख रहा है तो उसको पता है कि क्या वैल्यू ऐड होता है उसका लॉ में, अगर आप मेरे साथ लॉ करने का सोच रहे हो तो। उसके बाद मैं वापस अपने इसमें आता हूं कि सर मुझे बताओ अगर मुझे सिर्फ लॉ की क्लासेस लगानी है तो पॉसिबल है कि यस, आप www.vsmartacademy.com में जाके आप कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको मैं बहुत इंडिविजुअल सब्जेक्ट की भी लिंक दे दूंगा। और आइडियली तो अगर आपका क्लियर नहीं हुआ तो बहुत सारे बच्चे गलती ये करते हैं कि वो क्या करेंगे, एक सब्जेक्ट को पकड़ लेंगे, दूसरे में जिसमें 45-50 आ गए उसको ज्यादा ध्यान नहीं देंगे। अगला जब अटेम्प्ट आएगा ना बेटा, उसमें जो सब्जेक्ट उसने पकड़ा उसमें तो 55-60 आ जाएंगे, बट जो ऑलरेडी सब्जेक्ट में वो पास था वहां पे शायद रिजल्ट नेगेटिव है। तो अगर आपके ऑलरेडी 60 वगैरह मार्क्स है तो बात अलग है, बट इफ यू आर ऑल फॉर ऑल द सब्जेक्ट यू आर ऑन द बाउंड्री लाइन और स्टिल यू वांट टू टारगेट मी 2026 एग्जामिनेशन, तो आप पूरे कॉम्बो को भी यहां पे प्रेफर कर सकते हो, जिसकी डिटेल्स ये आपके सामने है और डिस्क्रिप्शन में इसका रजिस्ट्रेशन लिंक मिल जाएगा। जो फीचर्स मैंने अपने बैच के बताया ऑलमोस्ट सभी सब्जेक्ट में आपके ऐसे फीचर्स है, क्लियर है जी। और पूरा कॉम्बो आपको 10,000 में मिल जाएगा। कुछ बच्चों की रिक्वेस्ट आती है कि सर सिर्फ लॉ का, तो लॉ का आपको 2,999 में मिल जाएगा दोस्तों। वैसे इसका 4,000 प्राइस होता है, मैंने आप लोगों के लिए 2,999 में अभी के लिए कुछ 2-3 दिनों के लिए मैंने ये ऑफर करके रखा है। डिस्क्रिप्शन में आपको इंडिविजुअल का भी लिंक मिल जाएगा। आपका भी टारगेट होना चाहिए कि आपका AIR ऑल इंडिया रैंक 1 डिजिट आए, जैसे हर्षुल ने लाया। इसका मार्क्स देखो आप कितना मार्क्स आया है, ठीक है। 2-3 बच्चे को साथ लेके पास करवा सकता था जो थोड़े मार्क्स से चूक गए, ठीक है। चलो, सो दिस वाज द डिस्कशन अबाउट आवर एग्जाम ओरिएंटेड बैच। एक बार मैं वापस आपको करके बताऊंगा, क्या अभी भी सर मेरा 25-30 मार्क्स आ रहा है लॉ में, अब मेरे को 50-60-70 टारगेट करना है, पॉसिबल है? यस, इस बैच से पॉसिबल है। सर क्या मई तक अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएगी? 100%। 35 डेज में ऐसा आपको प्रैक्टिस के साथ करा दूंगा, 2 मॉक टेस्ट कराऊंगा, 100% हो जाएगी। 100% क्वेश्चन की राइटिंग प्रैक्टिस। वीकली 1-to-1 हमारा मेंटरशिप होगा, जहां पे मैं क्लोजली आपके जो भी देखो सबकी अलग अलग प्रॉब्लम्स होती है तो सबका अलग अलग सोल्यूशन भी रिक्वायर्ड है, तो मैं आपको दूंगा। डाउट ग्रुप रहेगा, 20% लाइव एंड 80% रिकॉर्डेड रहने वाला है। जो भी ऑफर प्राइजेस का बिल्कुल फायदा उठाना दोस्तों। जो भी ऑलरेडी मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं मुझसे या जो पास हो चुके हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना हमारी लॉ की पाठशाला कैसी होती है और एग्जाम ओरिएंटेड बैच में हम कितने अच्छे से बच्चों को प्रिपेयर करवाते हैं। आई वांट टू सी यू क्लियरिंग CA फाउंडेशन इन May 2026 एग्जामिनेशन विद एटलीस्ट 300+ marks and 70+ marks in law, and I want you to do this for yourself, for your parents and for us as well. I will be the happiest to see you clearing. जो बीत गया वो कल था, जो होगा वो लाजवाब होना चाहिए। अभी आपने कैसा भी पढ़ा हो, अब आप देखो आप आगे कैसे पढ़ के पास हो सकते हो। ओवर टू यू अमन सर, बता दो मैथ्स में बच्चे कैसे धूम मचाने वाले हैं। ऑल द बेस्ट। हाय एवरीवन दोस्तों, अब बारी है मैथ्स की। सर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड इतना वास्ट सब्जेक्ट इस ईओ बैच में हम इतने कम टाइम में कैसे खत्म करने वाले हैं? व्हाई दिस एग्जाम ओरिएंटेड AK47 बैच इज बेस्ट। दोस्तों मैथ्स के बैच को हम AK47 कहते हैं क्योंकि जस्ट 47 डेज में ये आपका पूरा QA खत्म हो जाएगा यदि आप विद प्लानर विद शेड्यूल चले तो। दोस्तों सबसे बड़ी बात क्या है, सबसे बड़ा दुश्मन है आपका टाइम, क्योंकि अभी सर मई 2026 में भी बैठना है तो कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई करनी है। एंड गाइस वी आर लैकिंग फ्रॉम द टाइम। दोस्तों पूरा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मैंने सिर्फ 90 आवर्स में किया है इन दिस ईओ बैच। हर चीज हमने डिटेल में कवर करी है। एवरीथिंग इज फ्रॉम द बेसिक्स। ऐसा नहीं है कि हमने कोई चीज बेसिक से कवर नहीं किया। मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप 0 पर हैं। यदि आप किसी भी चैप्टर पे 0 पे भी हैं, पूरे मैथ्स में भी 0 पर हैं, तो आप आराम से इस बैच से सीख सकते हैं। दूसरी बात, आपको दोस्तों मैथ्स टफ लगता है क्योंकि बुक लैंग्वेज से पढ़ते हैं, आप किताबी परिभाषा से पढ़ते हैं। दोस्तों मैं आपको मैथ्स पढ़ाने वाला हूं विद वेरी इजी लैंग्वेज। बहुत सारे कैलकुलेटर ट्रिक,
पूरा मैथमेटिक्स और फाइनेंस हम सिर्फ कैलकुलेटर में ही सीखने वाले हैं। नो लेंदी मेथड्स, नो फॉर्मूले, सीक्वेंस एंड सीरीज के लेंदी क्वेश्चंस, टफ क्वेश्चंस, आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन मैं कैलकुलेटेड ट्रिक से ऐसा डेवलप करूंगा कि कितना भी टफ क्वेश्चन आ जाए आपको लैंग्वेज बैरियर महसूस नहीं होगा। गाइस देन लॉजिकल रीजनिंग, काफी बच्चे कहते हैं सर डायग्राम बनाया, ऐसा नहीं होगा दोस्तों। नो डायग्राम अप्रोच से मैं बहुत सारी चीजें आपको सिखाने वाला हूँ। पूरा डायरेक्शन सेंस हम नो डायग्राम अप्रोच से सीखने वाले हैं। बहुत सारे एडवांस शॉर्टकट सिखाने वाला हूं दोस्तों। ये सिर्फ कोई बेसिक एक दो ट्रिक नहीं रहने वाली कि हमने बस लॉगरिथम की ट्रिक सीख ली, ऐसा कुछ नहीं। बहुत अच्छे खासे कंसेप्चुअल लेवल पे एक ट्रिक से 50-50 क्वेश्चन आप सॉल्व करवाओ, उस लेवल का मैं आपको यहाँ पे ट्रिक्स और शॉर्टकट सिखाने वाला हूँ। गाइस शॉर्टकट्स का मतलब सिर्फ कैलकुलेटर में ट्रिक्स लगाना नहीं होता, शॉर्टकट इससे कई ज्यादा होते हैं। ये आपको इस बैच में समझ में आएगा। कोई भी लेंदी मेथड्स नहीं। यदि आपको स्कूल डेज से मेथड से डर लगता है दोस्तों, तो हम कोई भी 11th-12th वाले मेथड्स को फॉलो नहीं करने वाले, एक नया अंदाज में सब्जेक्ट को पढ़ने वाले हैं। गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिस तरीके से पेपर्स आ रहे हैं, हम थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स जाकर के अपनी तैयारी को कवर करें। इजी क्वेश्चंस हम सेल्फ स्टडी में कर लेते हैं, लेकिन डिटेल्ड में टफ क्वेश्चंस कहीं ना कहीं हमसे रह जाते हैं। तो गाइस इन दिस बैच मैं आपको PYQ, MTP और मॉड्यूल के सारे क्वेश्चंस कराऊंगा। आपको इसके बाहर और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। टिल एग्जाम पूरा सपोर्ट रहेगा दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इतने बड़े सब्जेक्ट खत्म करने के बाद वक्त आता है कि सर जब हम रिवीजन करें, हम जब रिवीजन का वक्त आता है तो पैनिक करते हैं, कैसे समेटें इस सब्जेक्ट को। कैसे पूरे एग्जाम टाइम तक मैं आपको पूरे LDR नोट्स प्रोवाइड करूंगा कि लास्ट के 1.5 डेज में आपको कौन से क्वेश्चंस करने हैं, लास्ट 15 डेज में आपको कौन से क्वेश्चंस करने हैं, क्योंकि बार बार इतना पूरा सिलेबस खत्म करना ईजी नहीं रहता। गाइस मैं आपकी पढ़ाई की पूरी रेगुलर मॉनिटरिंग करने वाला हूँ, आपकी प्रोग्रेस की, और आपको वीकली मैं आपको गाइडेंस सेशंस लेने वाला हूँ, ताकि आप कभी भी आउट ऑफ द ट्रैक नहीं होंगे। मैं अभी हो भी गए तो मैं आपको ट्रैक में लेकर के आ जाऊंगा। गाइस एवरी संडे देयर विल बी टेस्ट पेपर्स। मैं आपको प्रॉपर एवरी मंडे देयर विल बी अ टारगेट्स कि इस वीक में आपको क्या करना है। ठीक है, इस संडे आपका टेस्ट कौन सा होने वाला है। संडे को आपको टेस्ट पेपर मिल जाएगा, प्रिंट आउट निकाल के आपको डेकोरम मेंटेन करते हुए घर पे देना है, और शाम को उसकी आपको आंसर की मिल जाएगी। गाइस इसी प्लानर को फॉलो करके दिस टाइम वी हैव AIR 6 90s में स्कोर है, 80s में स्कोर है, 70 बहुत सारे बच्चों के स्कोर है, 60, 66, 67, 70 में बहुत स्कोर है। ये सभी स्कोर्स है दोस्तों इन्हीं बैचेस से पढ़ करके बच्चों के। सो गाइस इफ यू आर हैविंग एनी ट्रबल विद द मैथ्स, वो पूरी डर आप पूरा छोड़ दीजिए, पूरी जिम्मेदारी मेरे पर दे दीजिए। बस मैं जितना करवा रहा हूँ उतना आप कर लीजिए। सो गाइस उम्मीद करता हूँ आपके डर को थोड़ा सा कंट्रोल में आ गया होगा। हाँ, देयर इज अ राइट गाइडेंस, राइट बैच फॉर अस, और इस बैच के साथ अपनी तैयारी को शुरू करने के लिए तैयार हो जाइए। थैंक यू सो मच गाइस।